हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बैठ गए हैं धूप में। सर्दियों में तो मन करता ही है चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, तो दोनों बाहर बैठे हुए हैं। बनाएंगी लहसुन की चटनी अपने दामाद के लिए, उनको बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की लहसुन की चटनी। और एक गिरी चली गई इधर नीचे। तो ये जो है देखते हैं आज बनती है कि कल बनती है, क्योंकि इसके लिए मलाई चाहिए। मलाई हमारे पास है लेकिन हम फ्रीजर में रखते हैं, तो वो रखी है बहुत ज़्यादा हार्ड। तो आज के दूध की रात तक ही होगी मलाई ना, जो थोड़ी होती है डालने वाली। तो शायद ये कल बनेगी, लेकिन हम लहसुन छील के आज रख लेंगे। तो काफ़ी सारा लहसुन लिया है मम्मी ने, खूब सारी। ये देखो बहुत सारा लहसुन लिया है, और मम्मी बैठी हुई है इसको यहाँ छीलने के लिए। तो इसकी चटनी की रेसिपी आप लोग भी मांग रहे थे, लहसुन की चटनी मलाई डाल के जो बनती है, जो कि राजस्थानी है ना, ये राजस्थानी चटनी है। एक तो जो मोमो वाली होती है उसमें मलाई नहीं डलती है, वो दूसरी तरीके की होती है, ये दूसरे तरीके की। लाल मिर्च हाँ ये अलग है, इसमें लाल मिर्च भी जाएगी ना साबुत, और मलाई जाएगा, नमक जाएगा, लहसुन जाएगा, जीरा जाएगा, हींग जाएगा सारा कुछ, मतलब वो सब जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है। गरम मसाला नहीं जाता है इसमें। गरम तो खुदी है। हाँ, सर्दियों में ज़्यादा ही खानी चाहिए, गर्मियों में नहीं खानी चाहिए ना, बहुत कम खानी चाहिए। पतला करता है ये बीमारी, डॉक्टर बता रहे हैं। अच्छा, मैं खाली पेट 2 खाती हूँ रोज इससे। हाँ लहसुन अच्छा होता है। नसें ब्लॉक होती हैं। हाँ, इस तरह की चीज़ें मम्मी मुझे फ़ोन पे बताती रहती हैं, जैसे लहसुन तेल में डाल ले, उसकी मालिश कर ले, विपिन को कर दे, हड्डियाँ अच्छी होंगी, ये वो। तो वो चीज़ें मम्मी बताती हैं, फिर मैं कर देती हूँ। तो बैठी हुई हैं मम्मी, लहसुन छील रही हैं, मैं भी छीलूँगी अभी मम्मी के साथ। मैं भी दिखा दूँ, मैं यहीं बैठी हुई हूँ, मम्मी उधर लहसुन छील रही हैं। और काम बस हो चुका है, घर का थोड़ा बहुत बचा है, बाहर का पोछा वगैरह, तो वो चल रहा है काम। और धूप में बैठ गए थे बाहर। मेरी नेल पेंट बिल्कुल हट चुकी है, ये मार्कर का निशान लग गया है, तो बिल्कुल नेल पेंट हट चुकी है। मन ही नहीं कर रहा लगाने का, देखेंगे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो चलो फिलहाल तो बैठते हैं, बातें करते हैं मम्मी के साथ, लहसुन भी छीलते हैं। और सुबह तो आलू के पराठे बने थे, और दोपहर में देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। वैसे मेथी का आटा भी रखा हुआ है गूथा हुआ, तो वो ही हो जाएगा। देखते हैं, मतलब जैसे भी रहता है। रात में ही सीधा कोई सब्जी वब्जी बनाएंगे, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो मम्मी है वो भी एक आधी खाती है। रात में तो रोज़ ही नहीं खा रही, ज़बरदस्ती कल मैंने एक पराठा खिलाया जो आलू मेथी का पराठा बनाया था, वो ज़बरदस्ती खिलाया कि मम्मी टेस्ट तो करो, खा कर देखो, प्लीज़ खा लो। तो जब से मम्मी आई है रात का खाना तो मम्मी खा ही नहीं रही है, दूध दे देती हूँ दवाई के साथ, बस मम्मी का हो गया इतने में। तो फिर बस ये रहता है, या दोपहर में खा लेती है एक आधी रोटी, और सुबह नाश्ते में। कल तो सैंडविच बनाया इनके चक्कर में, मम्मी के चक्कर में। नहीं, मम्मी को सैंडविच ठीक लगता है, लेकिन मम्मी का कल मन ही नहीं हो रहा था खाने का। तो मैंने कहा मम्मी मेयोनीज कह रही हूँ, चीज़ स्लाइस लगा के बनाया, खा के देखो। तो एक पीस खाया, मतलब जो 2 कटते हैं। मैं कह रही यार मम्मी तुम खाना ही नहीं खाती हो तुम तो, हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। ये सब्जी बिल्कुल ऐसा टेस्ट देगी आपको जैसा होटल ढाबे और शादियों में बनती है। शादियों वाला मटर पनीर सभी को पसंद आता है। तो यहाँ पे तेल लिया, खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें दालचीनी डाला है, बड़ी इलायची डाली है, हरी इलायची डाली है, लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है। और उसके बाद मैं यहाँ पे उनको जब भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ मोटा मोटा काट के प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और काजू। काजू को मैंने थोड़ा सा भिगा लिया था। काजू देगा बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट, जो आपकी सब्जी का स्वाद दुगना कर देगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं इनको भून लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी। लेकिन मैं जीरा नहीं डाला था, तो मैं क्या कर रही हूँ, तेल साइड पे करके इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। खड़े मसालों के साथ ही डालना था, लेकिन दिमाग से निकल गया। मम्मी खड़ी हुई है ना मेरे पास, तो मैं उनसे बात करते करते, होता है ना हम भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी डाल दिया है इसमें जीरा, और इसको फिर ढक दिया था, और ये सॉफ्ट हो गया है गुलाबी सा। तो इसमें जो है मैं अभी टमाटर भी डाल दूँगी। अब टमाटर को भी क्या करना है, इनको भी पका लेना है। पकाना मतलब जैसे ये स्किन निकलने लगेगी तो समझिए कि ये हो गया है। तो इसको दोबारा से मिक्स करके ढक के रख देंगे। मैंने कोई भी इसमें पाउडर वाला मसाला नहीं डाला है, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ खड़े मसाले और प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डाला है। तो इनको जो है, ये टमाटर हो चुके हैं, गैस बंद कर दूंगी और इसको होने दूंगी ठंडा। तो ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैं इसको इस जार में ले रही हूँ, क्योंकि हमें बनाना है इसका पेस्ट। लेकिन बिल्कुल ठंडा कर पेस्ट बनाइएगा, गर्म बिल्कुल भी ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो ये ठंडा हो गया था, तब मैं इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे अपने इस वाले छोटू से मिक्सर जार में बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, हाथों में लगने वाला है। बड़ा होता है ना, निकालो ये रखो वो रखो तो बहुत सारा झंडस हो जाता है, इसमें वो नहीं होता है। तो उसी कढ़ाई में मैंने बटर डाला है और थोड़ा सा जो है घी डाल लिया है। और उसके बाद जो ये पेस्ट हमने बना के रखा था टमाटर का, काजू का और प्याज का, लहसुन का, जितनी भी सारी चीज़ें डाली थी, साबुत मसाले वगैरह सब, उनका पेस्ट जो है हमने इसमें डाल लिया है और घी और बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और रंग वाली लाल मिर्च लूँगी। और साथ में मैं इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब भी डालूंगी। लेकिन उससे पहले इसको मिक्स कर दूंगी मैं, क्योंकि वो अलग डब्बों में रखती हूँ। ये सारी 4-5 चीज़ें जो रोज़ की हैं वो मसालदानी में रखती हूँ। तो इसको कर देंगे मिक्स करने के बाद देखिए कितने अच्छे से तेल वगैरह छुट गया है, अलग हो गया है। गरम मसाला आप लास्ट में बनने के बाद भी डाल सकते हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि खड़े मसाले डाले हैं तो गरम मसाला ना भी डालें तो भी चलेगा, या फिर आप थोड़ा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल अलग होने लगा था, तो मैंने पानी डाल दिया है इसमें। पानी आपको देखना है कि भाई कितना पतला या गाढ़ा रखना है सब्जी को। वैसे मुझे लगता है इसको मीडियम रखिएगा जैसे मैंने रखा है। इसको बिल्कुल पतला करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। मटर को मैंने पानी में बॉईल कर लिया था, पका लिया था उसको, तो फिर मैंने जो है इसमें डाल दिया है। अब हमें ज़्यादा मटर को पकाना नहीं पड़ेगा, बस पानी के साथ डाल के एक उबाल लगाया और उसके बाद बस मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। पनीर के पीसेस आप अपने साइज मतलब देख सकते हैं छोटे बड़े कैसे रखने हैं। कितनी सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप पनीर, मटर, मसाले, प्याज उन सबको घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने जितना बनाया है मैंने उसके हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे पनीर डाल दिया था और अब प्लेट ढक देंगे, इसको होने देंगे और चलते हैं बाहर, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो है मम्मी को मेरे पास नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही गुड्डू का पढ़ाई हुई, चलो नानी मेरे पास आओ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, मेरी वीडियो लगाई हुई है टीवी में। नानी भी देख रही है, गुड्डू भी देख रही है, तन्मय अंदर टीवी देख रहा है। तो होती हैं देखो मम्मियाँ कि चलो अपने बच्चों को देख के खुश होती हैं कि भाई देखो गुड्डू को देख रही हैं, मेरे को देख रही हैं। घर पे भी देखती हैं, रोज़ाना मेरा भाई उनको मेरी वीडियो लगा कर दे देता है और वो आराम से मेरी वीडियो देखती हैं और वो मेरी पुरानी वीडियो भी देखती हैं जो वो देख चुकी होती हैं। तो वो लोग टीवी देख रहे हैं, सब्जी बन चुकी है, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी में फिर ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, पनीर को भी ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अभी मैं आपको सब्जी भी दिखाऊंगी। तो रोटियाँ बनाने लगी हूँ, अब इन लोगों को रोटी दे कर आऊँगी, गरम गरम रोटियाँ खिलाऊँगी। अच्छा लगता है ना, जिन्होंने हमें गरम रोटियाँ खिलाई उनको गरम गरम रोटियाँ खिलानी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन चुकी है, कितनी बढ़िया लग रही है। गैस बंद कर दी थी मैंने इसकी पनीर डालने के 1.5-2 मिनट बाद। और मटर भी देखिए हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको बॉईल कर लिया था पहले ही, अलग से सब्जी में बॉईल नहीं किया है। ये हो चुका है नेक्स्ट डे। आजकल मेरे व्लॉग क्या हो रहे हैं कि बिल्कुल भी बन नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं भूल ही जा रही हूँ कि मैं व्लॉगर भी हूँ, व्लॉग्स भी बनाती हूँ। मैं बस पूरा दिन ऐसे ही निकाल देती हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत मम्मी के साथ, थोड़ा बहुत किचन में, थोड़ा बहुत बाहर बैठ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि यार व्लॉग्स भी बनाने हैं। तो ये अगला दिन हो गया है। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मावा निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो यार मम्मी को अपने हाथ के तिल के लड्डू खिलाते हैं। मम्मी को भी मीठा पसंद है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ना मम्मी इन चीज़ों पे कंट्रोल करती हैं, मिर्च मसाला हुआ, तेल वेल हुआ। लेकिन मैंने कहा मम्मी यहाँ कंट्रोल मत करो एक हफ्ते के लिए, ना हम करेंगे ना आप करो। आप चले जाओगे तब हम करेंगे, जब आप वहाँ चले जाओगे तो आप कर लेना। तो अभी मावा हो चुका है और मैं आ गई थी बाहर कंघी करने के लिए। मैंने कहा चलो कंघी कर लेते हैं। कल तो पूरा दिन कंघी भी नहीं की, मम्मी डांटती भी हैं कंघी वंगी किया करो, लिपस्टिक, बिंदी, कानों में, मतलब वही जो मम्मियाँ करती हैं वही सारी चीज़ें मम्मी बोलती रहती हैं। और उसके बाद मैं कंघी वगैरह करने के बाद फिर से किचन में आई और मैं गैस साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मावा निकाला है ना, तो मावा की जो छींट होती हैं वो एक टाइम पर जब मावा 70% तक दूध फूक जाता है आपका, 30% या 20% बचता है, तो उस टाइम पर वो इतनी छींटे मारता है बहुत ज़्यादा। वो एक वो होता है निशान कि भाई अब तुम्हारा मावा आने वाला है। तो इस वजह से फिर गैस साफ़ किया और दोबारा से बड़ी कढ़ाई को साफ़ किया, फिर दोबारा से उस कढ़ाई को रखा और फिर उसमें मैं अब जो है कढ़ी बनाऊंगी। तो मैं कढ़ी के लिए पहले पकोड़े बना रही हूँ। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन को घोल के पहले से ही रखा हुआ है। बस मैं इसमें थोड़ा सा गरम तेल डाल रही थी और उसको मिक्स करें, क्योंकि गरम तेल डालो ना तो अच्छे पकोड़े बनते हैं। और पकोड़े हमेशा से मेरे वैसे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मतलब ऐसे कि एकदम फूट जाते हैं उंगली लगाते ही। तो साथ में मैं तिल भी भून रही हूँ, साथ में मैंने कढ़ाई भी चढ़ाई हुई है पकोड़े बनाने के लिए। तिल मैंने बताया था ना तिल के लड्डू बनाऊंगी, तो मावा तो निकल ही चुका है, तो मैंने कहा तिल भी भून के रख लेते हैं
काम ख़त्म करते चलो, जो जो काम होता जाए किचन में, फिर दोबारा घुसना नहीं है, फिर बैठना है और बातें करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं पकोड़े बना रही हूँ, और कढ़ी की मैं कोई रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। वैसे तो मेरे पास कमेंट आ रहा था जिस दिन मैंने लास्ट टाइम कढ़ी बनाई थी कि रश्मि प्लीज़ शेयर करना अपनी कढ़ी की रेसिपी। अगर उनका आज फिर से कमेंट आता है तो मैं दोबारा फिर करूँगी, अच्छा पक्का करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं बीच बीच में वो भी चला रही थी तिल, और यहाँ पे पकोड़े भी बन गए थे, और कढ़ी भी जो है उबाल आ चुका था। कढ़ी को भी पकना है, लेकिन उबाल आने के बाद पकोड़े डाल दिए हैं। तो इसको जो है अब 1 घंटे तक पूरा मैं पकाने वाली हूँ। कढ़ी जितनी कड़ती है तभी वो जाकर कढ़ी बनती है, तभी उसमें स्वाद आता है। और कढ़ी में मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, ना टमाटर डाला है, सिर्फ मैंने मसाले डाले हैं सूखे, और मेथी से छोंका है। और अब मैं ऊपर से तड़का लगा रही हूँ। सिंपल कढ़ी बनाई है, क्योंकि मुझे अब यही अच्छे लगने लगी है जब से मैंने कृष्ण अष्टमी पे बनाई थी। हाँ, उनकी अष्टमी छठी पे बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है ऊपर से, जिससे कढ़ी जो है बहुत ही सुंदर लगती है देखने में और खाने में भी अच्छी लगती है। अभी बज रहे हैं 2:30 और बच्चे आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। और अभी जो है कैसा अजीब सा हो रहा है, धुंधा सा हो रहा है। तो 2:30 बज गए हैं, मैं और मम्मी हैं घर पे, और मम्मी का भी जाने का टाइम आ चुका है। ये देखो, इसमें ये भी हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें इसकी समझ में ही नहीं आ रही, होता है जब नया फ़ोन आता है। तो कढ़ी चावल बने हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा, बस हो रहा है कि बच्चे आए और मैं खाऊं। अब तक मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अभी मेरे को हो गया है। अभी मुझे आधे घंटे तक पहले भी भूख नहीं थी, मम्मी को कह भी रही थी मम्मी मेरे को भूख नहीं लग रही। हाँ, हेलो कर दो सबको, हेलो, राधे राधे, बातें करो। हाँ हम भी ठीक हैं, आप भी सब लोग ठीक ही होंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आ ही जाए। पता चला 2 बुड़की मुंह में डाले, बच्चे आ गए, ना इधर के ना उधर के, थाली बीच में रखे। तो इस वजह से नहीं, दोनों साथ में खाएंगे ना, सारे साथ में खाएंगे। तो विपिन तो नहीं आएंगे दोपहर में, बच्चे क्योंकि आजकल रिक्शा से आते हैं, उनकी रिक्शा लग गई है, 1 महीना हो चुका है रिक्शा लगे हुए। तो अभी जो है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 10-5 मिनट। नमस्ते करते हैं, चलो आओ। तन्मय क्या बनाया आज, क्या बना होगा आज? मैं तो खाती नहीं हूँ। क्या खाओगे? थोड़ा सा मटर पनीर की सब्जी रखी है। कढ़ी चावल, तन्मय का अच्छा रिएक्शन नहीं है, शायद तन्मय को नहीं खाना। तो तन्मय ने कहा नहीं, आओ मम्मा, ला मैं पकड़ो, थक गए। तो तन्मय को जितना कढ़ी पसंद है उतना ही गुड्डू को वो नहीं पसंद है। उसका मुंह बन जाता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि कढ़ी बनाई है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है कि चावल को थोड़ा सा मैं फ्राई कर देती हूँ, फिर उसको वो दे देते हैं, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसके साथ उसको रोटी दे देते हैं। तो खाना पीना खाया, बाहर आके बैठ गए थे। पालक है, पालक साफ़ कर रहे हैं, पालक है, बथुआ है। तो देखते हैं क्या क्या बनता है। क्या मतलब साग भी सोच रही हूँ मैं कि मम्मी के तरीके से साग बनाए। अभी हो चुका है शाम का, क्या रात का ही टाइम हो गया, 7:08 हो गए हैं। मैं और मम्मी बैठे हुए हैं, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। या तो अपने काम में लग जाती हूँ मैं, अपने फ़ोन वोन के बिज़नेस के चक्कर में या बातों में, या फिर मैं मम्मी को किचन में ले जा लेती हूँ। और कई बार मम्मी भी जैसे इधर उधर थोड़ा बहुत, मम्मी की तो आदत है, मम्मी कहाँ बैठने वाली हैं, तो मम्मी भी थोड़े बहुत इधर उधर में लग जाती हैं कुचर पुचुर करने के लिए। तो फिर ऐसे ही हमारा पूरा दिन जा रहा है, ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ। जब हम वहाँ गए थे हरिद्वार सैटरडे संडे, 4 व्लॉग हो गए थे तब ना। मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कि भाई 4 व्लॉग करने हैं। वो एडिटिंग करते वक्त देखा तो लंबे लंबे होते, तो जिस वजह से वो 4 व्लॉग्स में गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो फिर जो है उन दिनों समझ लो घर आने के बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को मैंने कहा ये तो काफ़ी लंबे लंबे व्लॉग हो रहे हैं एडिट करते वक्त देखा, तो फिर हमने किया ही नहीं। 2-3 दिन का व्लॉग है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये कल का भी है, हाँ कल का भी है ये, और आज का भी है। अब पता नहीं ये कल भी चलेगा या आज ही एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हो रहा है पूरा दिन, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। 1-2 दिन में मम्मी चली भी जाएंगी, कल तो नहीं जाएंगी। बच्चों ने मम्मी को कसम दे दी है उनके गोपाल जी की। हाँ गोपाल जी कसम गई, जस्सिका रात में कही तुम्हें अपने कान्हा जी की कसम है। मैंने कहा ना भाई मैं जाऊंगी शुक्र को, कहना तुम्हें कान्हा जी की कसम है, जाओगी नहीं। तो ये आसान मत देना ऐसी कसम। तो ये चीज़ हुई। और घुटनों के दर्द का आप लोगों को मम्मी का बता ही दिया था कि भाई दवाई खाती है तो ठीक रहती है, नहीं तो उनको दर्द होता है। आलती पालती मार कर बैठने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है मम्मी को, कि वरना ये बिल्कुल घूम जाएगा। घूम चुके घुटने, घूम चुके। यहाँ ये
इस तरह से हो ही पड़े हैं। हाँ, ऑपरेशन का था कि भाई चलो करवा लेते हैं जैसे तैसे, मैं और मेरा भाई मिलके ही हम मम्मी का ऑपरेशन, क्योंकि भाई कौन देखो कोई भी नहीं है तीसरा, तो जिसे हम बोले कि हाँ भाई या वो है या मैं हूँ या दोनों मिलकर करें, तो हमने कहा चलो देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके कराएंगे। तो हुआ क्या कि उसमें मम्मी को गली में आके लोग कोई बोलता था करवा लो, कोई कहता था बिल्कुल मत करवाना, बिल्कुल बेकार हो जाओगे, बेकार हो, चल फिर नहीं सकोगी फिर, तो फिर मन वो हो जाए। घर पे काम वाली भी लगाई मम्मी के लिए, हाउस हेल्पर रखी मम्मी ने, 2 महीने बाद उनको भी हटा दिया कि ऐसे तो मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगी अगर चलूंगी फिरूंगी नहीं। हाँ, पाई हो जाऊंगी, थोड़ा सा चलूंगी, अपने घर घर कर रही, घूमना क्योंकि मम्मी ने घूमना बंद कर रखा है बिल्कुल। आप लोग मिस भी कर रहे होंगे कि हाँ आंटी जाती थी सुबह और घूमने का ब्लॉग होता था, तो मम्मी आजकल तो आजकल ठंड भी है डॉक्टर ने और मना भी करा हुआ है बिल्कुल वॉक करने के लिए, बिल्कुल मना किया हुआ है ना। तो जो भी घर के काम होते हैं वो, यहाँ तो मैं अब इतना तो फिर भी मैं नहीं करवा रही हूँ काम वगैरह, क्योंकि मुझे कितने हो गया, बाजार भी नहीं जा रही मैं, घर में ही हर काम बस घर में कर रही हूँ। जाया भी करो तो रिक्शा ले लिया करो। मैं बिल्कुल ही नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे भी जैसे मशीन लगा लेती थी मम्मी, तो बिल्कुल मैंने मना किया हुआ है, बिल्कुल मशीन नहीं लगानी है बिल्कुल भी। उधर हम घूमने भी गए तो वहाँ थोड़ा बहुत ही चले, जब मैंने देखा कि ज़्यादा चलना पड़ेगा, जब हमने किसी से पूछा कि भाई ये जगह कितनी, तो फिर हमने रिक्शा करी या ऑटो किया कि नहीं भाई चलाना नहीं है मम्मी को ज़्यादा बिल्कुल भी। और अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कहीं और भी लेके जाओ मम्मी को, ये वो, कहीं और तो अब कहाँ जाएंगे। उस दौरान बच्चों की छुट्टी मिल गई थी कि मम्मी शुक्र को आई और शनिवार का 4th सैटरडे था, तो 4th सैटरडे की छुट्टी थी, संडे की भी छुट्टी थी, फिर मंडे की भी छुट्टी थी, तो वो 3 छुट्टियां मिल गई थी। और अब क्या है, अब तो अगर मम्मी इस फ्राइडे आती तो फिर तो कहीं भी ना जा पाते, क्योंकि बच्चों के टेस्ट शुरू होने वाले हैं 7 तारीख से। गुड्डू तो बिल्कुल पढ़ती रहती है, बैठी हुई है उधर कमरे में। मम्मी भी कह रही थी कि ये लड़की बैठी ही रहती है। हाँ, एक ही जगह बैठी रहती है बिल्कुल, स्कूल से आती है उसी कमरे में, उठती ना है, भगवान जी वाले कमरे में बैठी रहती है, वहीं बैठी रहती है। बस भगवान बच्चे कुछ कर लेना तो है, सफलता मिल जाए। लगता तो है उसे देख के, अभी तक तो लगता है देखो, पर पल में कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, हाँ अब तक तो हमें पता है, उसको आज तक देख के लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकती है, लेकिन अब आने वाले सालों में उसका माइंड कैसा हो जाएगा, क्या होगा। किस्मत भी बहुत मायने रखती है, फिर आपकी मेहनत भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि किस्मत भी तभी काम करती है जब आप थोड़ा बहुत कुछ मेहनत करते हो। बाई चांस हम बैठे हैं, हम सोच रहे हैं नहीं किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, किस्मत में जो, लेकिन किस्मत भी थोड़ा बहुत मेहनत करने को तो बोलती है ना, प्रयास तो करना पड़ेगा, फिर किस्मत पे छोड़ना पड़ेगा कि चलो भाई हमने मेहनत तो की, अब जो मिला नहीं मिला। लड्डू बनाने हैं मुझे, लेकिन उसके लिए बूरा नहीं है, विपिन आएंगे रात में तब बनेगा बूरा, तब जब क्या एक कहावत भी है ना मम्मी, तब वो आएंगे तब वो बनेगा, कुछ ऐसे लाइन सी कुछ, तो बूरा आएगी तब लड्डू, कवाई सासू और कवाई आंसू, हम लोग कुछ ऐसा है, कब मरी सासू और कवाई आंसू। हाँ, कब मरी सासू कवाई आंसू, कवाई आंसू। अच्छा, किसी बहू ने बनाया होगा ये, कब मरे सासू और कब आवे आंसू। तो बुरा आएगी तब लड्डू बनेंगे। और खाने में क्या है कि वही कड़ी चावल रखे हैं, मम्मी का रोज का रात का रूटीन है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो अभी पूछती हूँ अगर, और वैसे हमने पालक वालक साफ करके रखा है, बथुआ साफ करके रखा है। कल का जो है मेरा थोड़ा स्पेशल लंच करने का है, एकदम सर्दियों वाला जो विंटर स्पेशल लंच होता है वो, बथुए का रायता वायता करके इस तरीके का। तो चलो बैठते हैं थोड़ी देर, आप लोगों, मम्मी से क्या बात करूं, मम्मी बात ही नहीं करती, कर तो नहीं बात ही नहीं करती, वरना मैं बात करवाती। बात कर रही, बोल तो दिया, रस्सी गाने कसम खिला दी, मतलब कल जाती, रूपक को परेशानी हो रही होगी खाने की, मैंने कि मैं जाऊंगी ना, तो मैं अपने गोपाल जी कसम है, मैंने कि आज तो खिला दिया, आज से गोपाल जी कसम मत खिलाइए मुझे। हमारी ना मानती अगर हम देते थे तो। नहीं, गलत बात है ना, मैं पहले घर से कह के आई थी, मैं 2-3 दिन कही, तुमने पता नहीं कब मिलना होगा मम्मी यार, बच्चों का दिल लगता है। दिल तो लगता है, वहाँ पे कोई होता तो कोई बात नहीं। चलो जी, मम्मी जब से सुबह से यही बात बार बार बोले जा रही है, अभी कल पूरा दिन मम्मी यही बात बोलेंगी शुक्रवार को, क्योंकि मेरे बच्चों ने 2 दिन के लिए उनको कसम दे रखी है, तो मम्मी जब तक नहीं जाएंगी तब तक यही बात बोलती रहेंगी। नहीं, सच में यही बात भी कोई होता तो फिर मुझे कायद मजबूरी पड़ती मेरी,
फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तुम कहते हो धक्का मार के जाओ अपने घर। हाँ, हम क्यों कहते हैं, मतलब मैं धक्का मारती अपनी मम्मी वो को। कहते हो अपने घर जाओ, धक्का मारती अपने मम्मी, घर नहीं जा रहे जाओ हो? धक्का मार। कितने दिन हो गए? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मम्मी कुछ ना बहुत सारी, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, इस वीडियो में नहीं बात करूंगी। 10 मिनट मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है 10 मिनट की बातचीत है, शायद 5-10 मिनट का 5-7 मिनट का आगे का व्लॉग आप देख चुके होंगे, तो काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो चुका है। अब इसको हम यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।